नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। कार्डबोर्ड गेम के इस 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले सभी एपिसोड को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आप में से किसी ने उन एपिसोड को नहीं देखा होगा तो आप उन सभी एपिसोड को मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। कार्डबोर्ड गेम के बारे में डिस्कस करते वक्त आज हम इन 7 मुद्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है इंस्पिरेशन और प्लॉट, तीसरा है डिज़ाइन, चौथा है ऑब्स्टिकल्स, पांचवा है पावर अप्स, छठा है रूल्स और सातवां है एक्सेसरीज। आज हम जिस कार्डबोर्ड गेम के बारे में बात करने वाले हैं उस गेम का नाम है द एडवेंचर ऑफ माया कैलेंडर। इस कार्डबोर्ड गेम को बनाने की इंस्पिरेशन मुझे माया संस्कृति से मिली है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित संस्कृति है, जो दुनिया के सबसे पुराने संस्कृति में से एक है। यह संस्कृति अपने कैलेंडर बनाने की कला के लिए बहुत फेमस है। इन्होंने सूरज और चांद के डायरेक्शन से कैलेंडर्स डिज़ाइन किए थे, जो दुनिया के सबसे पहले कैलेंडर्स थे, और उन्होंने सिर्फ 2012 तक के ही कैलेंडर बनाए थे। और उसके हिसाब से एक भविष्यवाणी भी की गई थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो भविष्यवाणी गलत ठहर गई और दुनिया ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने इसी संस्कृति के ऊपर इस गेम को डिज़ाइन किया है। इस गेम की कहानी ऐसी है कि कुछ एक्सप्लोरर्स माया संस्कृति के पिरामिड के अंदर जाते हैं इस कैलेंडर को खोजने के लिए, उसके रहस्य को जानने के लिए। तो उन्हें उन कैलेंडर्स को ढूंढते वक्त बहुत सारे अलग अलग ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद उन्हें वो कैलेंडर मिल जाता है और वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इस गेम का पूरा डिज़ाइन उसी कहानी पर बनाया है। इस गेम के दरमियान आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे पावर अप्स भी मिलेंगे, जिनकी मदद से आप इस गेम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को अलग अलग सिंबल्स के ज़रिए दिखाया है, जिनके बारे में हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इस गेम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस गेम के अंदर मैंने कुछ ऑब्स्टिकल्स डिज़ाइन किए हैं, जिन्हें आप इस इमेज के अंदर चेक कर सकते हो। जब भी आपका प्यादा इनमें से किसी भी ऑब्स्टिकल पर आएगा तो आप इस गेम से बाहर हो जाओगे, लेकिन जब आपका प्यादा मेटल केज के ऊपर आएगा तो आप ट्रैप हो जाओगे। इन सभी ऑब्स्टिकल से बचने के लिए आप अलग अलग डाइस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपका प्यादा उन ऑब्स्टिकल्स के एक कदम पीछे हो, और जब आपका प्यादा मेटल केज के अंदर होगा, तभी आप मेटल केज से बचने के लिए डाइस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस गेम के दरमियान जो भी डाइस नंबर इस्तेमाल होता है, हर डाइस नंबर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। 2 मतलब भागने के लिए, 3 मतलब डॉज करने के लिए, 4 मतलब जंप करने के लिए, 5 मतलब केज तोड़ने के लिए, और उसके साथ साथ 6 मतलब एक्सकेवेशन के लिए। जिस तरीके से ये सभी ऑब्स्टिकल्स आपको गेम पूरा करने से रोकते हैं, उसी तरीके से जो पावर अप्स हैं वो आपको इस गेम को आसानी से क्लियर करने के लिए मदद करते हैं। इस गेम के अंदर जो भी पावर अप्स यूज हुए हैं, उन पावर अप्स को अलग अलग सिंबल्स के जरिए दिखाया है। इन पावर अप्स को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी डाइस नंबर की ज़रूरत नहीं है। आपका प्यादा जब भी इन पावर अप्स के ऊपर आएगा तो ये पावर अप्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस गेम के रूल्स के बारे में। पहला रूल यह है कि जब भी आपका प्यादा किसी भी ऑब्स्टिकल के ऊपर आएगा तो आप इस गेम से बाहर हो जाओगे, लेकिन जब आपका प्यादा मेटल केज के ऊपर आएगा तो आप इस गेम के अंदर ट्रैप हो जाओगे। दूसरा रूल यह है कि जब आपका प्यादा इन ऑब्स्टिकल्स के एक कदम पीछे होगा या फिर मेटल केज के अंदर होगा, तो आप इन सभी ऑब्स्टिकल से एस्केप होने के लिए अलग अलग डाइस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस गेम के आखिर में आपको नंबर 6 का इस्तेमाल करना पड़ेगा माया कैलेंडर को एक्सकेवेट करने के लिए, और उसके साथ साथ आप इस गेम को कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 प्लेयर्स के साथ खेल सकते हो। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास एक डाइस होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 प्यादे होना ज़रूरी है, और आप इस गेम को अपने घर में कार्डबोर्ड और स्केच पेन की मदद से डिज़ाइन कर सकते हो और खेल सकते हो। कार्डबोर्ड गेम्स के इस एपिसोड को पूरी तरीके से देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।